तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका परीक्षा कोचिंग सेंटर के एक और बेहतरीन वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर मैथ के चैप्टर 1.3 के पार्ट 2 के बारे में। इसके पहले हमने इसके पार्ट 1 को दिया था, जो आपने बहुत पसंद किया था, और इसके पहले हमने चैप्टर 1.1 और 1.2 को भी देखा, जिसमें आपको काफी रुचि मिली। इसीलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए आते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और बिना समय को गवाए समझना शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है 2.26 जिसके ऊपर रेकरिंग है और 5.544 के ऊपर रेकरिंग संख्याओं को दशमलव के 4 स्थान तक संख्या रेखा पर अंकित करें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यहाँ पे संख्या रेखाओं पर इसके सभी स्थान अंकित थे। इसकी स्थान अंकित होने के कारण से इसको हमने सीधे सीधे बना लिया, लेकिन यहाँ पे बोला जाए 4 स्थान पे अंकित करने के लिए, जबकि हमें यहाँ पे दिख रहा है 2 ही स्थान। तो हम लोग पहले जानेंगे कि इसके 4 स्थान को खोज के कैसे निकाला जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। वहाँ क्वेश्चन नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है 2.26 इसके ऊपर रेकरिंग है। अगर इसके दशमलव के 4 स्थान को अंकित किया जाए तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के ऊपर रेकरिंग है और हमें 4 ही स्थान चाहिए। तो पहला स्थान हमारा ये होगा 2, 6, ये तो होगा ही होगा, लेकिन रिपीट क्या चीज हो रही है, जिसके ऊपर ये डॉट रहता है वो चीज रिपीट होती है, यानी कि बार बार ये 2, 6 रिपीट होगा और रिपीट होने के बाद ये चीज चलता जाएगा। हमने 4 स्थान को खोज के निकाल दिया। अब इसको संख्या रेखा के ऊपर अंकित करना है, तो इसको अंकित करके हम लोग देख लेंगे, जिसमें हमारा पहला काम होगा संख्या रेखा को बनाना। संख्या रेखा को बनाना होगा तो हम लोग लाइन खींचेंगे। ये हमने अपनी लाइन खींच ली और यहाँ पर हम इसके आउटलाइंस को ड्रॉ कर लेंगे। 2 तीर के निशान इसके बन गए। अब इसको 10 भागों में हम लोग तोड़ देंगे। 1, 2, 3, ये सभी 10 भाग आपस में बराबर होने चाहिए। 10 से ज्यादा भी हो तभी भी चलेगा। अपने अंदाज पे बनाना है इसको। सबसे पहला हमको निशान दिखाना था, ये तो नंबरिंग बता रहा है, 2 को दिखाना था। तो हम अगर यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं तो ये हमारा 1 होगा, उसके बाद 2, हमारा 2 कहाँ पे होगा, हमारा 2 इस जगह पे आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन 2 से एक पॉइंट के बाद कुछ आगे बढ़ते जाना, पॉइंट के बाद दूसरा स्थान, यानी कि अब इस भाग में आपको इसको 10 भाग में तोड़ना होगा। तो 10 भाग में तोड़ने के लिए हमको एक और संख्या रेखा बना के इसको जूम आउट करना होगा। तो करके देख लेते हैं। 2 कहाँ जाएगा, सबसे पहले 2 रहेगा। 2 के बाद इसको हम 2.0 बोल सकते हैं। ये जो स्थान है ये 2.1 हो गया, ये 2.2 हो गया, ये 2.3 हो गया। ऐसे करते करते ये चला जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हमें 2 के बाद 0.2 चाहिए था। ये देखिए यहाँ पे 2 के बाद 0.0, 2 के बाद 0.1 और 2 के बाद 0.2 इस जगह पे, यानी कि हमको ये स्थान मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, 6 चाहिए। तो इसको फिर आगे लेके जाना होगा। इसको आगे लेके चलते हैं। इसको यहाँ पे दिखा देना होगा। ये जो 2 है वो ये स्थान है और ये जो 3 है वो ये स्थान है। हमें क्या जूम करना था, हमें जूम करना है 2.2 के आगे वाला हिस्सा। देखिए 2.2 यहाँ पे है तो हमको यहाँ से आगे बढ़ाना है। तो ये वाला पॉइंट हमारा 2.2 होगा, 2.2 और इसके बाद 0 है। इसके बाद क्या आता है, 2.21 होगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2.626 चाहिए था। देखिए यहाँ पे 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 और 2, 6 यहाँ पे, यानी कि हमें ये स्थान चाहिए था, ये हमें मिल गया। अब इसके बाद भी नहीं हो, क्योंकि ये 6 अभी हमने खोजा, इसके बाद फिर 2 चाहिए इसके अगले स्थान में, तो हमें 2 और खींचना होगा। तो उसको भी बना लेते हैं, एक संख्या लाइन, संख्या रेखा बनाते हैं। किसको जूम करना है, मैं 2.26 से आगे भागना है तो हमें 2.26 इसको रखना होगा, 2.26 जिसके बाद 0 आएगा। ये हो जाएगा 2.261, ये 262, 263, 264। हमें क्या चाहिए, 262 चाहिए। तो 261, 262 ये हो गया, यानी 2.262 इधर आ गया और ये 2.26। हमें यही 2 हिस्सा चाहिए था, बस यहीं पे हम लोग संख्या रेखा बनाएंगे, बाकी बनाने की जरूरत नहीं है। और आगे बना लेते हैं इसको, क्योंकि अभी हमें यहाँ तक जाना है, 6 तक जाना है, तो एक लास्ट संख्या रेखा बनाना पड़ेगा।
यहाँ हमने ज्यादा संख्या रेखा बनाया नहीं है, हमें जरूरत थी सिर्फ 2.262, तो हमने 2.262 ही बनाया है और 2.6263 ही बनाया है। आपको जरूरत है तो आप ज्यादा ही बना सकते हैं। तो दोस्तों हमारा 9 का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था। 2.26 जिसके ऊपर रेकरिंग है, मतलब 2 डॉट दिया हुआ है, इसके 4 दशमलव स्थान को खोजकर उसे संख्या रेखा पे बनाना था, जिसके लिए हमने पहले 2.26 रेकरिंग होने पर क्या होता है, तो ये रिपीट होता है, तो हमने इसको रिपीट किया। इसको चाहे तो हम लगातार रिपीट कर सकते हैं, लेकिन हमने इस रिपीटेशन को 4 दशमलव के स्थान के 4 अंकों तक इसको सीमित रखा, इससे ज्यादा हमने नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि इतने का ही जरूरत था। इतना निकालने के बाद अब हमें इसको संख्या रेखा के ऊपर अंकित करना था। तो सबसे पहले अंकित करना था 2 को, तो हमने सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचा। इसको खींचने के बाद हमने 0 से लेके 10 तक मार्किंग की, जहां 0 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ पे आ गया हमारा। ठीक है, तो 2 को हमने अंकित कर दिया इस स्थान पर, लेकिन सिर्फ 2 नहीं, 2 के बाद पॉइंट पे बहुत सारे डिजिट है जिसको अंकित करना था, इसलिए हमने एक और संख्या रेखा उसके नीचे खींचा। तो यहाँ पे हम इसको इस चीज को जूम आउट कर रहे हैं, जूम करे, इसलिए इसको हमें जोड़ के दिखाना होगा कि ये जूम हुआ है यहाँ पर और एक यहाँ पे जूम हुआ है। देखिए, जिसके बाद हमारा जो ये पॉइंट हो गया, ये 2 हो गया, 2 के बाद पॉइंट ओ शुरू हुआ, पॉइंट 0, 2 के बाद पॉइंट 1 और 2 के बाद पॉइंट 2। यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, 2 के बाद 2.2 चाहिए था। देखिए, पॉइंट 2 चाहिए था, तो पॉइंट 2 हमें यहाँ पे मिल गया, ये हमारा अगला पॉइंट हुआ। इसके बाद हमें 2 के बाद 6 चाहिए था, तो इसे भी और जूम करना होगा, तो हमने इसको और बड़ा किया, जिसके लिए हमने एक और संख्या रेखा इसके नीचे खींचा है। इसको मिला दिया जाता है बताने के लिए कि ये इसी का हिस्सा है, जूम हुआ है। तो इसको हम बता देंगे, यहाँ पे 2.30 यहाँ आया, तो इसको इससे मिलाएंगे हम लोग, जहां तक वहां मिलाना पड़ता है, इसको मिला दिया जाएगा। अगर आपकी संख्या रेखा पे नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको 10 डिजिट कम से कम यहाँ खींचने पड़ते हैं। जब हमने इसको मिलाया, ये जूम हो गया, ये वाला हिस्सा बड़ा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये 2.2 ये 0 हो गया, 2.2 ना होकर 2.2 0 मान लिया हमने इसको। इसका 2.21 हुआ, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25 और 2.26। हमें ये हिस्सा चाहिए था, जिसे हमने यहाँ पे खोज के निकाल लिया। ये हिस्सा हमें मिल गया, हमें 2.26 मिल चुका है। अब हमें 2 चाहिए, इसको फिर इस हिस्से को बड़ा करना होगा, इन दोनों हिस्से को बड़ा करना होगा, तो हमने इसको भी बड़ा कर दिया नीचे वाले संख्या रेखा पर। आप देख सकते हैं यहाँ ये हिस्सा भी बड़ा हो गया है। आप यहाँ देखिए 2.26 इधर आ गया। इसको अब हम यहाँ मिला के इसको बता देंगे कि यहाँ पे ये 2.26 का ही हिस्सा है, इसको जोड़ दिया जाएगा यहाँ से, इसको मिला दिया गया। ये 2.260 है और 2.27 कहाँ आ रहा है, इस जगह पे आता है, इसको भी मिला दिया जाएगा, इन दोनों के बीच ही ये आ रहा है, तो इसको मिला दिया गया, जिसके बीचों बीच हमें ये सभी डिजिट मिल रहे हैं। हमें क्या चाहिए था, 2.26 के बाद 2 चाहिए था, तो 2.26 मिल चुका था, 2.261, 2.262 यहाँ पे है, तो हमने ये भी पा लिया है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2.26, 2 मिल चुका है, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद 6 चाहिए था, इसके लिए एक और संख्या रेखा हमें बनाना होगा। आगे देखिए, हमने एक और संख्या रेखा यहाँ पे बना दिया है। ये रहा आपका अगला संख्या रेखा। इस जगह से इन दोनों हिस्से को बड़ा करना होगा, तो हमने इसको मिला के दिखा देना है संख्या रेखा बनाने के बाद। ठीक है, और ये वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, ये 2.26, 2.2627, ये 2.2628, 2.2629 और 2.2630, ये वाला हिस्सा देखिए, ये 3 है और 3 के बाद 0 मान लें, तो ये वाला हिस्सा इसे मिलेगा। दशमलव के बाद कोई भी अंक आता है, उसके बाद अगर 0 लगता है अंत में, तो इसका वैल्यू बदलता नहीं। जैसे कि यहाँ पे 2.263 है, तो इसका वैल्यू भी 2.263 के बराबर ही है, ये ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था 2.2626 डॉट डॉट डॉट, और आगे जाएगा ये, तो हमें देखिए हमें मिल गया 2.2626, और इसको हम लोग ऐसे चिन्ह खींच के और यहाँ पे एक एरो का निशान बना के दिखा देंगे, और यहाँ पे हमने इसको दिखा दिया। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसमें एक और क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसी में पूछा गया 2 में, 9 का 2 बोल सकते हैं इसको, 5.54 के ऊपर रेकरिंग। इसको संख्या के 4 दशमलव स्थान तक खोज के निकालना है, तो हमारा 5 का 5 रह जाएगा पॉइंट, इस 5 का भी 5 रह जाएगा। रिपीट क्या हो रहा है, तो ये वाला जो 4 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार 4 क्या होगा, आते जाएगा, और हमें 4 तक ही चाहिए था, इसलिए बाकी को हम लोग डॉट डॉट के जरिए दिखाएंगे। तो हमारा ये अंक हमें मिल गया। अब इसको संख्या रेखा के ऊपर दिखाना है, तो किस प्रकार दिखाएंगे, चलिए बना के देख लेते हैं।
पहला काम है हमें संख्या रेखा पे 5 को दिखाना, फिर 5, फिर 4, फिर 4, फिर 4 को दिखाना। तो 5 तरह के संख्या रेखा को बनाना है आपको, और यहाँ पे आपको लाइनों को ध्यान से बनाना होगा। चलिए पहला संख्या रेखा हमारा बनने जा रहा है, इसको पेंसिल से करेंगे हम लोग ताकि आसानी से समझ में आए। ये गलती होने पे मिट भी सकती है आसानी से। तो दोस्तों अब सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा बना लेना होगा। सबसे पहला संख्या रेखा हमारा ये होगा जिसमें हमें 5 को दिखाना है। एक एक अंक के लिए एक एक संख्या रेखा बनाना पड़ता है। 5 को दिखाने के लिए हमने पहला संख्या रेखा बनाया, जहां पे हमारा 5 आएगा कुछ इस जगह पे, 0 से 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमारा 5 आ गया। अब जैसा कि 5 के आगे भी कुछ संख्याएं जा रही है, इसलिए इसको और संख्या रेखा बना के दिखाना होगा। तो 5 के बाद 5.5 बनाना था, तो इस हिस्से को और जूम करके हमने दिखाया है यहाँ पे आपके लिए। इसको हम पहले मिला लेंगे इनसे कि 5 जो है इसके बाद बनाना है, तो हमने 5 को जूम किया, 5 को यहाँ लिया और 6 जो है वो 6 इधर चला गया। तो 6 को यहाँ पे मिला लेंगे हम। सिक्स मिल गया हमारा। अब देखिए हमें क्या दिखाना था, 5.5 दिखाना था। तो 5.0 ये है, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.5 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हमें दिखाना है 4 को, 5.54 को। इसके लिए इसको और आगे बढ़ाना होगा, जिसके लिए हमें जूम करना होगा इसे। तो हमने इसको जूम कर लिया है। 5.50 यहाँ होगा। अगले संख्या रेखा देखिए हमने यहाँ पे संख्या रेखा बनाया है जिसमें 5.5 को यहाँ दिखाया है, जिसके बाद 0 बढ़ा दिया। जिसके बाद अब अगला जो पॉइंट होगा वो 5.51, 5.52, 5.53, 5.54 इस जगह पे होगा। तो इस जगह को हमें दिखाना होगा। तो पहले हमको दिखा देना है कि ये संख्या रेखा यहाँ आके जुम हुआ है। तो इसके लिए हमको इससे मिला के पुराने वाले को नए वाले से दिखा देना होगा। 5.6 इस जगह पे है। अब हमने यहाँ पे दिखा दिया। जिसके बाद और आगे बढ़ना है, तो देखो 5.4 के बाद फिर एक 4 चाहिए, इसलिए 4 को और आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे एक और संख्या रेखा बनाई जो कि 5.54 0 को बता रहा है। ठीक है, तो इसको इससे मिलाना हो क्योंकि दोनों एक ही है, सेम सभी क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है अपने काम के कारण। वहां पे एक अलग ही तरह का रिदम चल रहा था, यहाँ पे रिपीटेशन चल रहा था। देखिए इसको भी यहाँ पे दिखा दिया। हमें क्या चाहिए, 5.544 चाहिए, 5.544, 5.54 ऑलरेडी है। 44 के लिए हमें 5.41, 42, 43, 44 यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे दिखा दिया इसको, और इस चीज को यहाँ से मिला देना है। अब इसको और एक लाइन जूम करना हो क्योंकि एक अंक और पीछे की तरफ जाएगा। तो पहले इस लाइन को यहाँ हमने संख्या रेखा बना के मिला दिया, और इसको आगे बढ़ा दिया है इस स्थान पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट से इसको मिला देंगे हम लोग। देखिए इससे मिलाने के बाद हमें अब हमारा पॉइंट खोजना है। तो 5.544 यहाँ पे था, 5.44 के बाद फिर 4 चाहिए, 440 हुआ, 5.441, 5.442, 5.443, 5.444। ये वाला जो हमारा अंतिम पॉइंट हुआ, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम तीर लगा के इसको दिखा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। दोस्तों हमारा जो 10वां नंबर क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से देखिए, इसको लिखा गया है 0.23232333233332 डॉट डॉट डॉट, और 0.21 211 2111 21111 और 23 डॉट। इसके बीच में दो परिमेय संख्याओं को खोजना है। बातों पे बहुत ध्यान देना होगा आपको। परिमेय संख्या खोजने बोला इन दोनों के बीच में, जबकि ये जो संख्या है ये परिमेय नहीं है, ये संख्या लगातार चली जा रही है, अपरिमेय है। लेकिन इसके बीच फिर भी आपको दो परिमेय संख्या को खोजना है। बस इतना याद रखना है कितने परिमेय संख्या को खोजना है। और आपको हम बता दें कि इसके बीच में जब भी कोई दो परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या, उसके बीच में हम अनगिनत संख्याओं को खोज सकते हैं अगर परिमेय खोजना है तो। और इसके बीच भी खोजा जा सकता है। तो किस प्रकार से खोजा जा सकता है इसको हम लोग अब आगे समझेंगे बनाकर।
तो दोस्तों हमारी जो संख्याएं थी वो पहली संख्या ये है और दूसरी संख्या ये है। कहा गया है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ दो परिमेय संख्याओं को खोज के निकालना है। वैसे तो हमें खोजना हो तो हम बहुत सारी परिमेय संख्याओं को खोज सकते हैं, दो निकालना बहुत ही आराम हो गया। देखिए हमें अब उतना ज्यादा जो पीछे लंबा दिया गया उससे ध्यान नहीं देना, बस हमें ध्यान देना है छोटी सी बातों पे। देखिए पहला बात हमें ये ध्यान देना होगा 0.2 ये और यहाँ पे 0.2 है, ये दोनों सेम है। इन दोनों में अगर अगला पॉइंट पकड़ते 3 और यहाँ पे 1 तो इन दोनों में यहाँ पे हमें अंतर देखने को मिल रहा है। कितना का अंतर? यहाँ 21 है तो यहाँ पे 23 है, यानी कितना अंक बच जाए दोनों के बीच में, कितना डिफरेंस है? 22 का, और 22 का ही डिफरेंस है ना। तो बस हम यहाँ पे एक ही परिमेय संख्या खोज सकते हैं। अगर ज्यादा खोजना, देखिए इसको देखा हमने, ये सेम सेम दो दो सेम था तो एक आगे बढ़ गए तो यहाँ पे 21 यहाँ पे 23 हो गया, और 21 और 23 के बीच में सिर्फ एक अंक आता है, यानी कि यहाँ पे एक परिमेय संख्या आप खोज सकते हैं। आपको ज्यादा परिमेय संख्या खोजने के लिए आपको एक और अंक को आगे लेना होगा, इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 232 हो गया, यहाँ पे 212 हो गया। अब यहाँ पे हम बहुत सारे परिमेय संख्या को खोज सकते हैं, जैसे कि हमारे इसके बीच परिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है। तो पॉइंट 212 से 232 के बीच में पॉइंट 213 भी आता है, पॉइंट 214 भी आता है, या हम बोल सकते हैं पॉइंट 220 भी आता है, पॉइंट 225 भी आता है। ठीक है, तो बड़े बड़े अंतरों को हमने यहाँ पे खोजा, यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं आ जाएगी। 212 से लेके 232 के बीच जितनी संख्या आती है वो सभी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें दो बोला था तब हमने इतना लिया, अगर ज्यादा बोलता तो हम एक और बढ़ा के उसको गिन सकते थे। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर होगा यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। हमें ये सब कुछ नहीं लिखना, बस हमें इस पे ध्यान देना है। तो हमें बस इस चीज पे ध्यान देना है, बाकी किसी चीज को दिखना नहीं। बस मैंने ये सब समझाने के लिए आपको कहा था, तो आपको इसको नोट नहीं करना है। आपको बस आंसर में लिखना है कि ये संख्या और इस संख्या के बीच दो परिमेय संख्या हो गई 0.22 और 0.225 आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखिएगा, तो आपको कहा जा रहा है कि 0.2101 और 0.2222 अथवा 0.2 के ऊपर रेकरिंग के बीच स्थित दो परिमेय संख्याओं को खोज के निकालिए। तो चलिए खोज के निकाल देते हैं। यहाँ पर इसको भी हम लोग, यहाँ पे हमें दो ही बोला है तो बस यहाँ पे दो था, यहाँ भी दो था, एक समान था, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो हो गया, ये भी क्या हो गया, एक समान हो गया। तो मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, एक का अंतर है, तो इसलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 210, यहाँ पे 222, और 210 और 222 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या, बस उसको नोट कर देना। हम लोग पहले लिखेंगे 215, और यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं 0.225। देखिए यहाँ पे सही यहाँ ज्यादा हो गया, इसको कम पे रखना होगा, तो 0. इसको हटा देंगे हम लोग 0. बस हमारा यही आंसर हो जाएगा। हमने जो भी संख्या यहाँ पे रखी है वो सब इन दोनों के बीच में है, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है प्राकृतिक संख्या, अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याओं से संबंधित 10 सत्य और 10 असत्य कथन को लिखिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख के बता देते हैं आपको और समझा भी देते हैं। सत्य कथन में आप इन चीजों को लिख सकते हैं। पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होनी चाहिए, बिना वास्तविक संख्या होए ये काम नहीं करेगी। और प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होगा। हमने इसको पहले पिछले चैप्टर में देखा था प्रयोग करके, सिद्ध भी हुआ था कि परिमेय संख्याओं को जोड़ने से परिमेय संख्या आंसर आता है। और उसी तरह से दो पूर्णांक संख्याओं का योग सदैव परिमेय ही होगा। सातवां नंबर पॉइंट है, 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, हमने खोज के निकाला था। आठवां पॉइंट होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होगा। आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां पॉइंट है, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। और 10वां पॉइंट है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार से हमारा 10 सत्य कथन पूरा हुआ। हम लोग असत्य कथन को या गलत कथनों को देखेंगे, कौन कौन से कथन गलत है। हमारा पहला गलत कथन है, तो ये कथन गलत है। ठीक है,
तो गलत कथन हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन अभी हमने जो सत्य बातें कही थी उसको भी अगर उल्टा कर दे तो गलत कथन हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे अपरिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरणों के साथ और कुछ ऐसे पॉइंटों को लिखेंगे जिससे कि क्या होगा कि अगर किसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप इसके जरिए उत्तर भी दे सकते हैं। आप इन पॉइंट को अगर अच्छे से याद रखें तो आप सही सही उत्तर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है और आपको उत्तर भी इसी प्रकार से देना पड़ता है। तो सत्य कथन को आप पूरी तरह से याद कर लीजिए, बस गलत कथन को याद मत कीजिए, क्योंकि गलत कथन याद करके कोई फायदा नहीं है, ये गलत है। देखिए पहला पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय होगा। बात पूरी तरह से गलत है, सदैव अपरिमेय नहीं होता, कभी कभी परिमेय भी होता है। दूसरा पॉइंट है, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव अपरिमेय होगा, ये बात भी गलत है। तीसरा पॉइंट है, √9 एक परिमेय संख्या है, जबकि ऐसा नहीं होता। √9 3 into 3 करने पर रूट से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब 3 जब एक परिमेय संख्या है तो √9 भी एक परिमेय संख्या है। चौथा पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। 0 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं कह सकते हम लोग, प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है। छठवां पॉइंट है हमारा, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच केवल एक अपरिमेय संख्या होती है, बिल्कुल गलत है। सातवां पॉइंट है, दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। आठवां नवा पॉइंट होगा, -1 एक पूर्ण संख्या है, नहीं हो सकती -1 एक पूर्ण संख्या। और नवा पॉइंट होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, गलत है ये बात। 10वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होनी चाहिए। ये सभी पॉइंटों को आप नोट कर लीजिए, हमारा उत्तर यहाँ पे पूरा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और उसको भी समझेंगे। हमारा अब 13 नंबर क्वेश्चन है, गुना करने पर 2 रुपए और योग करने पर 1 रुपए खर्च हो तो निम्न संख्याओं का मान ज्ञात करने में कितना खर्च होगा ज्ञात करें, और किस नियम का पालन कर हम खर्च को कम किया जा सकता है या कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 3x² + 2x + 1, जहां पर x बराबर 5 होगा, और दूसरा क्वेश्चन दिया गया 2x³ + 2x² + 2x + 3, जहां पे x बराबर 7 होगा। आपको दो बातों को ध्यान देना है, यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको बस इस बात पे ध्यान रखना होगा कि गुना करने पर 2 रुपए, जहां जहां गुना दिखेगा वहां पे 2 रुपए, और योग करने पर 1 रुपए, यानी कि जहां जहां योग दिखेगा मतलब प्लस दिखेगा वहां पे 1 रुपए आपको याद रखने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया पे आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बातें ये जो नीचे लिखी गई है इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे उत्तर में इन बातों को भी हम लोग रखेंगे जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, और अगर कुछ नई बातें जानने को मिली, कुछ नया सीखने को मिला तो हमारा सपोर्ट यूं ही करते रहें। 3x² + 2x + 1, जहां x बराबर 5 है। जब x बराबर 5 हो तो 3x² + 2x + 1 में हमारा जहां जहां x हो रहा है वहां वहां अगर हम 5 को बैठा दें, देखिए यहाँ पे x के साथ गुना हो रहा है x², 3 के साथ x का स्क्वायर का गुना हो रहा था, +2 के साथ x का गुना हो रहा था, +1। तो जहां जहां x दिख रहा है आपको वहां वहां हमें क्या बैठाना है, x बराबर 5 है तो 5 बैठाना है। यहाँ 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इस जगह पे 2 × 5 + 1 हो जाएगा। यहाँ पे होगा हमारा 3 × 5 × 5, 2 बार 5, 5 का स्क्वायर का मतलब 5 × 5 +2, उसका गुना 5 + 1। जैसा कि यहाँ पर हमें पहले ही बताया गया था गुना और जोड़ से मतलब है, तो हमें यहाँ पे देखना होगा गुना और जोड़ कितनी बार आया हुआ है। यहाँ आपको यहाँ पे बताना है कि गुना और योग की संख्या कितनी कितनी है। तो क्रमशः का मतलब क्या हो गया कि लाइन बाय लाइन इसको हम लोग लिखेंगे। देखिए गुना की संख्या कितनी है, तो 1, 2 और 3 है, 3 और
योग यानी जोड़ की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ पर गुना की संख्या 3 और योग की संख्या 2। हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे मान को बैठाया, x की जगह पे 5 लिखा क्योंकि x का मान 5 के बराबर है। फिर हम मान को बैठाने के बाद हमने देखा कि x 3 5 स्क्वायर हुआ, यानी कि 5 2 बार हो गया और 5 को 5 अलग कर दिया, बस इसको हमने छोड़ दिया। यहाँ पे हमें गुना की संख्या निकाला और योग की संख्या निकालना। और जैसा कि पहले आपको बताया था कि गुना के लिए 2 और योग के लिए 1 है ना, इसलिए हम लोग गुना के साथ 2 को गुना करेंगे और योग के साथ 1 को गुना करेंगे। देखिए मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए 3 से 3 गुना की संख्या थी तो गुना का मूल्य से 3 को गुना करेंगे, और 2 योग की संख्या थी, इसमें 2 योग की संख्या थी, इसलिए 2 के साथ हम योग का मूल्य गुना करेंगे। तो गुना का मूल्य सवाल में बताया गया था 2 प्लस योग का मूल्य बताया गया था 1। तो इस तरह से हमारा जो मूल्य निकल के आएगा वो निकल के आएगा 3 गुने 2 6 प्लस 2, यानी 6 2 8। ये हमारा पहला आंसर होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आपने यहाँ पे अच्छे से समझ लिया होगा इस बात को। चलिए अब इसको पूरा नहीं किया गया, अब इसको और आगे बना के देखना है। वो तो था आपका आराम सा योग वाला और वियोग वाला नियम। अब हम अगर दो तरह का नियम होता है, वितरण वाला नियम जो दूसरा नियम होता है, इस नियम का अगर पालन करते हैं यानी 3x² + 2x + 1 पे जब वितरण नियम लगेगा तो यहाँ पे देखिए वितरण नियम में कॉमन लिया जाता है, इस जगह से हमारा कुछ कॉमन हो जाएगा। क्या कॉमन हो जाएगा, तो अब आप यहाँ पे बताइएगा क्या कॉमन हो रहा है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए और अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं कि वितरण नियम दूसरा नियम है और इस नियम में कॉमन लिया जाता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस दो जगहों पर यहाँ पे 3x², यहाँ पे 2x है, और कोई नियम नहीं, बस यहाँ पे एक ही नियम काम कर कि यहाँ पे x कॉमन हो जा रहा है। x के कॉमन लेने से इन दोनों जगहों पर इस जगह पे खासकर x निकल जाएगा, बच रहा है 3x, और यहाँ पे x निकल जाएगा तो बचेगा 2, और यहाँ बगल में +1 का +1 रह जाएगा। अब जबकि हमें पता है कि जब x बराबर है 5, तो मान को रखने पर क्या होगा, x का मान हो जाएगा 5 गुना ब्रैकेट शुरू 3 गुने x का मान हो जाएगा 5 + 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसा कि हमें पता है कि योग और वियोग की एक संख्या हो तो इसको रखने पर हम क्या देखेंगे, इसलिए यहाँ पे देखिए गुना की संख्या कितनी है, तो गुना को गिनेंगे 1 और 2, बस यही है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे गुना की संख्या 2 और योग कितना है, तो जोड़ है 1 और 2 2 है। गुना की संख्या भी 2 है और योग की संख्या भी 2 है, इसलिए मूल्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से पहले 2 हमने लिखा इस गुना की संख्या के लिए, और अब गुना का मूल्य कितना था, तो 2 रुपए करके था, और योग की संख्या यहाँ पे अब है, जोड़ेंगे इसके साथ, योग की संख्या है 2 और योग का मूल्य कितना था, 1 रुपए था। और इसको जब सोल्व किया जाएगा तो हमें मिलेगा 2 गुने 2 4 और 2 गुने 1 2, यानी कि 4 और 2 हो जाएगा 6 रुपए, हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि वितरण का फॉर्मूला लगाने पर हमें 6 रुपए हो रहा है, जबकि नॉर्मल फॉर्मूला के जरिए हमें 8 रुपए हो रहे हैं। तो हमारा आंसर होगा, हमसे पूछा गया था किस तरीके से हम लोग कम रुपए प्राप्त कर सकते हैं, तो वितरण के तरीके से हम लोग कम रुपए प्राप्त कर सकते हैं, ये हमें बताना होगा, जिसे हम इस प्रकार लिख के बताएंगे। अगर हम वितरण के नियम का पालन करें तो हम कम से कम मूल्य से मान को दिखा सकते हैं, और हमारा उत्तर यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 2x³ + 3x² + 2x + 3, जहां पर x बराबर 7 दिया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इस जगह पर कॉमन फैक्टर काम कर रहा है, जिसे हम लोग कॉमन ले सकते हैं या फिर हम यूं ही इसे गुना के जरिए दिखा सकते हैं। तो चलिए दिखा देते हैं, नॉर्मल तरीके से इसको बनाया जाएगा। टू एक्स क्यूब था इसलिए x के जगह पे हमने 7 को लिख के 7 का होल क्यूब कर दिया। 3x² था इसलिए x के जगह पे 7 को लिख के 7 का होल स्क्वायर कर दिया, 3x² हो गया। और 2x था यानी 2 के जगह पे 7 को गुना कर दिया, x की जगह पे 7 रख दिया और 2x
मतलब 2 इंटू 7 हो गया। अब यहाँ पे इसको हम तोड़ेंगे क्योंकि ये इस तरह से थोड़ी गुना होता है। 7 का क्यूब मतलब है 7 गुने 7 गुने 7 प्लस स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुने 7 प्लस 2 गुने 7 प्लस 3। अब यहाँ पर हम गुना और योग की संख्याओं को गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। यहाँ गुना की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है और योग की संख्या कितनी है? 1 2 और 3, जिसे हमने लिख दिया यहाँ पे कि गुना और योग की संख्या क्रमशः 6 और 3 है। ठीक है, तो अब इससे हम लोग मूल्य निकालेंगे। 6 हमने संख्या के लिए लिखा और गुना का मूल्य था 2 प्लस 3 हमने संख्या के लिए लिखा और योग का मूल्य था 1। इस प्रकार हमने क्या देखा? 6 गुने 2 12 हो गया प्लस 3 3 एकम 3, यानी कि मूल्य निकल के आएगा 6 3 15। नॉर्मल विधि से हमें 15 रुपए मिले। अब हम लोग वितरण नियम लगा कर देखेंगे यहाँ पर कितना रुपए मिल रहा है हमें। देखिए वितरण नियम मतलब कॉमन लेने वाला नियम। तो हम इस स्थान पे देख रहे हैं कि हमारा कुछ कॉमन आ रहा है। हमारा कॉमन क्या आ रहा है? इस जगह पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, मतलब यहाँ पे दोनों जगहों पे एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारे पास बचा ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स प्लस सिर्फ 3। और इस जगह पे जब हम कुछ कॉमन ले सकते तो वह है 1। 1 को जब हमने कॉमन लिया यहाँ पे तो हमारे पास बचा 2x प्लस 3। अब ये कॉमन लेने वाला प्रक्रिया और चलेगा और यहाँ से अब इस जगह से और इस जगह से देखिए ये वाला चीज कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और अब यहाँ पे हम गुना और योग की संख्याओं को हम मान बैठाने के बाद चेक करेंगे। जब x बराबर 7 हो तो 2 इंटू 7, देखिए 2x की जगह पे 7 कर दिया प्लस 3। इन दोनों के बीच में इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं, यानी कि गुना है। एक्स स्क्वायर यानी कि 7 इंटू 7 हो जाएगा और प्लस का प्लस और यहाँ पे 1। अब यहाँ गुना और योग की संख्याओं को हम लोग गिनेंगे। यहाँ गुना की संख्या कितनी है? देखिए 1 2 3, गुना की संख्या होगी 3 और योग की संख्या कितनी है? 1 और 2। इस प्रकार जब हम लोग मूल्य निकालेंगे तो 3 हो गया गुना की संख्या और गुना का वैल्यू है 2 प्लस 2 हो गया योग का संख्या और योग का वैल्यू है 1, यानी कि रुपए बराबर 6 प्लस 2। इस प्रकार कितने रुपए आए? 6 प्लस 2 यानी 8 रुपए आए हमारे आंसर। इस प्रक्रिया इस सवाल में भी हमने क्या देखा? इसको थोड़ा ऊपर कर देते। इस सवाल में भी हमने क्या देखा? 6 प्लस 2 8 हुआ कि हमने यहाँ पे देखा कि इस प्रक्रिया में भी वितरण के नियम से ही हमें कम रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि हम वितरण के नियम को उत्तर करेंगे आंसर लिखने के बाद। देखिए कैसे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उत्तर लिख दिया कि अगर हम वितरण के नियम का पालन करें तो हम कम से कम मूल्य में मान को दिखा सकते हैं। जिस प्रकार हम भी कम से कम प्रयास में आपको सारा का सारा मैथ करवाने का कोशिश दे रहे। प्रयास हमारा कम नहीं है, कहने का मतलब है वीडियो जितना छोटा रहेगा आपको समझने में उतनी कम दिक्कत होगी और आप उतनी जल्दी इस चीज को समझ लोगे। तो हमने बहुत कोशिश किया वीडियो को छोटा करने का और इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि एक एक कहा गया बात इस वीडियो का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जिसको अगर आप अभी शॉर्ट नोट के जरिए अगर नोट करते हैं तो आपका आगे में बहुत काम आएगा।
इस प्रकार हमने यहाँ पे क्या देखा, देखिए इस 2 क्वेश्चन में आपको बस यही समझाया गया है कि वितरण का नियम यानी कॉमन लेने वाला नियम कितना जरूरी होता है। अगर वितरण के नियम को सही से यूज किया जाए तो हम लोग बहुत कम समय में ही बहुत ज्यादा चीज सोल्व कर सकते हैं और आसानी से अपने उत्तर को निकाल सकते हैं। तो चलिए इस तरह से हमारा जो बड़े बड़े जो क्वेश्चन थे 13 क्वेश्चन तक जो सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू होता है जिसे हम लोग अब सॉल्व करेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का पहला क्वेश्चन है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ये। कहा गया है कि √5 का दार्शनिक रूप क्या होगा। तो हम लोग समय को बिना बर्बाद किए आपको आंसर सीधा बता देते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा एक असीम और अनावर्त दार्शनिक होगा, जो कि लगातार चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। ससीम का मतलब तो एक जगह पे समाप्त हो जाना है, जबकि ये देखने से पता चल रहा है कि ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आवर्त होगा तो यहाँ पे ससीम हो ही नहीं सकता, इसलिए उसका उत्तर सिर्फ सी नंबर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि दो जो अपरिमेय संख्या है इसका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ये बात मैं आपको तीसरी बार इस वीडियो में बता रहा हूँ। आप इस बात को हमेशा के लिए नोट कर लीजिए अपने दिमाग में कि जो अपरिमेय संख्या उसका गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन है, जो पाई है, पाई एवं 22/7, पाई एवं 22/7 यहाँ पर क्या है, एक सदैव ही परिमेय संख्या है या सदैव ही अपरिमेय संख्या है। पाई परिमेय संख्या और 22/7 अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है और 22/7 परिमेय संख्या है। तो आपका आंसर होगा डी नंबर। इन दोनों में पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14, जो कि लगातार चलता जाता है, ये रुकता ही नहीं है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या बटा में दिया हुआ है। तो चलिए p/q में रहने पर परिमेय संख्या होता है और उसमें नहीं रहने पर अपरिमेय संख्या होता है, तो ये चलता जाएगा पाई, लेकिन जबकि ये रुका हुआ है। चलिए अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या होती है। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, केवल एक परिमेय संख्या होती है, असंख्य अपरिमेय संख्या होती है, या कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती। तो हम अभी आपको कुछ देर पहले ही बताएं कि जो परिमेय संख्या होती है या जो अपरिमेय संख्या होती है इसके बीच में असंख्य अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच क्या होगा आंसर, कि हमारा असंख्य परिमेय संख्याएं आंसर होगा, क्योंकि अपरिमेय बोलिए अपरिमेय बोलिए दोनों के बीच हम लोग चाहे तो कितने भी संख्याओं को खोज के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीरो संख्या एक अखंड संख्या किंतु पूर्ण संख्या नहीं है। बी पूर्ण संख्या किंतु परिमेय संख्या नहीं है। सी परिमेय संख्या किंतु वास्तविक संख्या नहीं है। डी हमारा आंसर होगा ये एक अखंड संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या है, किंतु अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। हमारा आंसर होगा डी नंबर, बस ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप का था वो खत्म हुआ। अब हम लोग संक्षिप्त उत्तर प्रश्न को समझेंगे। चलिए इसको बना के देखना होगा, तो हम लोग बनाते हुए इसको समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसी संख्या लिखिए जिसमें दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या हो। एक ऐसी संख्या लिखना है जिसमें दो परिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या हो। तो देखिए इसका उत्तर क्या हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे माना कि हमारी परिमेय संख्या √3 और -√3 है, इसीलिए √3 प्लस -√3, हमने √3 को और -√3 को जब जोड़ा तो क्या निकल के आएगा आंसर, √3 तो √3 होगा प्लस माइनस माइनस में बदल जाएगा और यहाँ पे √3 हो जाएगा, जो कि कट जाएगा, प्लस है ये माइनस है तो कट के क्या बचेगा, जीरो। और जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमारा आंसर होगा यह एक इसलिए हम लोग इस क्वेश्चन के उत्तर में हम लोग बोलेंगे कि √3 और -√3 दो अपरिमेय संख्या है जिनका अंतर एक परिमेय संख्या होगा, यानी दोनों का अंतर निकालने पर हमें एक परिमेय संख्या मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का 2। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का वियोग एक परिमेय संख्या हो, ऐसी संख्या लिखे। तो चलिए लिख के दिखाई देते हैं। अब हमने दो अपरिमेय संख्याओं को √3 ही माना है, तो हमारा जो पहला संख्या है वो √3 है, दूसरा संख्या भी √3 है। दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा और कटने के बाद हमारा आंसर 0 होगा। यह एक परिमेय है, जो कि एक परिमेय संख्या है।
इस प्रकार हम लोग अपना उत्तर में लिखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या है जिनका अंतर एक परिमेय संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या लिखें। तो परिमेय संख्या लिखना बड़ा ही आसान है हमारे लिए, चलिए करके दिखाते हैं। पहले भी इसको हमने सॉल्व किया है 1.1 में, तो अभी भी सॉल्व करना बहुत आसान है। पहले यहाँ पे हमें मानना होगा, तो चलिए मान लेते हैं कि माना हमने एक परिमेय संख्या लिखा, तो 1/7 और यहाँ पे 2/7। हम जानते हैं कि जब हमें परिमेय संख्या एक निकालना होता है तो हम एक से ज्यादा यानी एक निकालना तो एक से ज्यादा ले लेंगे, और 1/7 को हम लोग एक से ज्यादा यानी एक से ज्यादा एक क्या 2 से गुना करेंगे, तो क्या आएगा 2/14 आएगा। और ठीक इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा 2/7, एक परिमेय संख्या निकालना था तो एक से ज्यादा यानी कि 2, 2 into 2 is equal to 4 और 7 into 2 is equal to 14। तो इस प्रकार हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि यहाँ पे 2/14, यहाँ पे 4/14 है। 2 के बाद 3 और 3 के बाद 4, यहाँ पे हमारा परिमेय संख्या निकल गया, यानी कि 1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या 3/14 है, हमारा आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कुछ इस तरह से है, बोला जा रहा है 1.1/7 और 2/7 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखे। तो चलिए लिख के दिखा देते हैं अब। तो इसको अपरिमेय संख्या बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से 1 को डिवाइड करेंगे, जो कि कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे एक 0 और एक दशमलव लगा के यहाँ पे 0 कर देंगे। एक बार में आएगा 7, कट गया बचेगा 3, एक 0 अपने आप आएगा, 7 चौके 28, बच गया 2, एक 0 अपने आप आएगा, 7 दूनी 14, बच गया 6, एक 0 अपने आप आएगा, 7 8 56, बच गया 4, एक 0 अपने आप आएगा, 7 5 35, बच गया 5, एक 0 अपने आप आया, 7 7 49, बच गया 1 और एक 0 अपने आप आया। देखिए वापस यहाँ पे 10 आ गया, जो कि यहाँ पे भी है, यानी कि ये संख्या बार पर रिपीट होती है। यहाँ पे 1 बार में काटेंगे, फिर 4 बार में काटेंगे, तो यानी कि यहाँ से इसको रिपीट हो रहा है, तो इसको दिखा देंगे इसी प्रकार से। और हमें क्या मिला, हमें मिला 1/7 इज इक्वल टू जिसके ऊपर रेकरिंग है, साइड में एक और करना है हमें, 2/7 इज इक्वल टू 7 से 2 को डिवाइड करेंगे, तो एक 0 एक दशमलव पे 0 होगा, 2 बार में 14 आया, बचा 6, एक 0 अपने आप आया, 7 8 56 हुआ, बचा 4, एक 0 अपने आप, 7 5 35, बचा 5, एक 0 अपने आप आया, 7 7 49, बचा 1 जो कि अपने आप 1 0 आ गया, 7 एकम 7, बचा 3, एक 0 अपने आप, 7 चौके 28, बच गया 2, एक 0 अपने आप और 7 दूनी 14। शायद इसको हमने पहले भी सॉल्व किया था, देखिए यहाँ पे किया हमने, और सेम ये चलते जाएगा, इसलिए हम यहीं पे रुक जाएंगे और हम बता देंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट हुआ है, यानी कि 2/7 इज इक्वल टू 0.285714, जिसके ऊपर ब्रेकरिंग है। इस प्रकार हमने अभी इसको अपरिमेय संख्या में बदला है, और एक अपरिमेय संख्या खोजने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एक अंतर नहीं है, तो हम यहाँ पे एक और संख्या ले लेंगे 14 और यहाँ पे 28 ले लिए, यहाँ पे हमें अंतर मिल जाएगा, इसीलिए हम यहाँ पे उत्तर लिखेंगे। इसलिए 0. ये जो संख्या था और ये संख्या थी, यहाँ पे हमने 14 को देखा, एक देखा और एक, ज्यादा अंतर नहीं, इसलिए हमने एक और ले लिया 14 और यहाँ पे हो गया 28, और 14 28 के बीच बहुत सारी संख्या आ जाती है, हमने सिर्फ 15 और 20 को चुना, जो कि हमारी एक परिमेय संख्या है, और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे इस चैप्टर का,
जो कि है इस तरह 0.0123 के ऊपर रेकरिंग अबाउट संख्या को साधारण भिन्न के रूप में लिखे। तो इसको साधारण भिन्न के रूप में लिखने के लिए हम लोग इसको भिन्न में बदलेंगे। इसको हमने पहले भी सॉल्व किया है। ये हमारी संख्या थी, इसको हम लोग अलग अलग संख्या में बदल लेंगे। यहाँ पे हमारी पूर्ण संख्या नहीं है, दार्शनिक संख्या है और एक रेकरिंग संख्या, तो इसको हम लोग दार्शनिक संख्या में अलग कर लेते हैं। ये हमारी दार्शनिक संख्या हो गई और रेकरिंग संख्या होगी जिसके ऊपर रेकरिंग है। चलिए अब इसको भिन्न में बदला जाएगा, तो हो जाएगा 12 और दशमलव कितना होगा, एक दशमलव के लिए 1 और 3 अंक है तो 3 0 प्लस 3 है तो 3 और 9 है तो 9 और 9 के पहले यहाँ पे देखिए 1 2 3 0 यहाँ पे भी 3 0। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 9000 और 1000 से 9 बार में 9000 कटा तो 9 बार 9 कितना होगा 108 प्लस 9000 से 9000 कट गया तो बचा यहाँ पे 3, यानी कि 108 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111 और यहाँ पे हो जाएगा 9000, सॉरी 9000। ये कटने के बाद ये कटेगा, तो कटने के बाद 9 से कटने के बाद मिलेगा हमें 37 बाई 1000। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इसी तरह से हमारा सपोर्ट करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए और परीक्षा के साथ पढ़ाई अपनी पूरी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।